और कम्युनिस्ट जाति नहीं मानते? नहीं, कम्युनिस्ट सभी जातियों की बात करते हैं, तो सर्वहारा की बात हो गई। अगर आप तो क्वेश्चन का कोई छात्र शिक्षक एकता जिंदाबाद। आज कम्युनिस्ट आंदोलन जो है सिमटता हुआ जेएनयू दिल्ली तक ही होता जा रहा है। आज आप यहाँ आए, लेकिन बहुत सारे मुद्दों पर पहले आप लोग फोकस करते थे, क्या लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ? आपको ऐसा क्यों लगता है कि कम्युनिस्ट आंदोलन केवल दिल्ली और जेएनयू तक सिमटा हुआ है? पिछले समय जो किसान आंदोलन हुआ उस समय आपने देखा कि उनमें कुछ ऐसे लोग शामिल थे, कुछ खास एरिया से, जो कम्युनिस्टों का गढ़ रहा है। बिहार, बंगाल, असम, त्रिपुरा, वहाँ नहीं होकर के जो है सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक ही सिमट रहा। उसमें भी आप किसान आंदोलन को कम्युनिस्ट आंदोलन क्यों मानते हैं? कम्युनिस्टों से बढ़िया कोई किसान आंदोलन कर ही नहीं सकता, मजदूर आंदोलन कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि सर्वहारा की बात करता है, सभी जातियों की बात करता है। सही है। आपको ऐसा लगता है किसान आंदोलन में लेफ्ट की एक बहुत बड़ी भूमिका थी, ठीक है? और दूसरी बात, किसान आंदोलन की जो पंजाब हरियाणा के किसानों ने जो किया, वो उसका एक भरपूर समर्थन था देश के अलग अलग किसानों का। लेकिन सबकी जो कंडीशन है वो पंजाब हरियाणा के किसानों जैसी नहीं है। एक आंदोलन को लंबे समय तक सस्टेन कर पाना, ये उनके लिए ज़्यादा ये सफल रह पाया। बट देश के अलग अलग कोनों में हमेशा अलग अलग प्रकार के आंदोलन होते हैं, और आंदोलन की ताकत केवल इस बात से हम नहीं आंक सकते हैं कि उसमें 10 लोग हैं या उसमें 1000 लोग हैं। आंदोलन की ताकत इस बात से भी आंकी जाती है कि अगर एक लोग भी हैं तो वो क्या अपने मुद्दों को कितनी मजबूती से वो खड़ा कर पाते हैं। कम्युनिस्ट जो है वो जाति नहीं मानते हैं, और कम्युनिस्ट जाति नहीं मानते? नहीं, कम्युनिस्ट सभी जातियों की बात करते हैं, तो सर्वहारा की बात हो गई। अगर कोई खास वर्ग उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए, जो दलित समाज है, आप तो क्वेश्चन का कोई आज किस मुद्दे पर आप लोग आंदोलन करते हैं? आज सबसे बड़ी बात यह है कि ये जेन्युइन मुद्दा है कि जो एनईपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत कई सारे बदलाव किए गए, जिसमें पाठ्यक्रम में कब किया इन्होंने बदलाव, किस साल किया था? ठीक है, एनईपी में सीधा सीधा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 4 साल हो गए। हाँ, तो उसके तहत इन्होंने धीरे धीरे इस प्रोसेस को बढ़ाया है, लागू किया है। दूसरी बात ये आज से नहीं आंदोलन, इसमें बुराई क्या है? बुराई ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि जिसका पाठ्यक्रम है उसमें काफ़ी चेंजिंग किया। इन्होंने क्या किया है कि जो आपका जो 1-to-1 जो टीचर से होता था क्लासरूम में जाके, जो ऑफलाइन मोड में अगर क्लास होती थी उसको कम करके ऑनलाइन मोड को ज़्यादा बढ़ावा दिया। फिर इसके अलावा सिलेबस में काफ़ी चेंज किया है। इसके अलावा फीस की बढ़ोतरी आपको हर साल देखने को मिलती है। जैसे ही जो 2020 से 2024 तक में कितना % फीस का जो है बढ़ोतरी हो गया? 50% से ऊपर हो गया, 50%। अलग अलग तरीकों से। ऐसा नहीं किसी में ट्यूशन फीस बढ़ा दिया, किसी में यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फीस बढ़ा दिया। इसके अलावा बताता हूँ आपको 2019 के बाद, 20 के बाद आपका अलग अलग कुछ कॉलेजेस में कोर्स का जो फर्स्ट ईयर के कोर्स का एडमिशन का फीस होता है वो भी बढ़ा, किसी में 10%, किसी में 20%। अभी एसओएल जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एसओएल जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, उसकी भी फीस हर साल 100 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये बढ़ रही है। तो ये जो मुद्दा है स्टूडेंट का, इस पे तो आपको एबीवीपी का भी समर्थन मिलना चाहिए था। देखिए एबीपी क्या कर रही है नहीं कर रही उससे नहीं, मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। और जब तक देखिए बात यहाँ है कि कुछ लोग बीजेपी को पसंद करते हैं, और अगर उन्हीं लोगों को बीजेपी खत्म करेगी तो फिर वहाँ से आपको समर्थन मिलेगा ना। तो वो चीज़ आप उनसे आगे पूछे किसको समर्थन दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं। अभी जो हमारा मुद्दा है जेन्युइन मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो फीस बढ़ रही है और जिस तरीके की धांधली चल रही है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को बढ़ावा देकर सरकारी यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी को कम किया जा रहा है, जैसे MP लटा दिया, सीट घटा रहे हैं, PhD में सीट घटा दी, तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है? जो गरीब छात्र है, जो मजदूर वर्ग का छात्र है, किसान वर्ग का छात्र है, वो सरकारी कॉलेज में जाता है, सरकारी स्कूल में, सरकारी चीज़ों में जाता है, तो उसमें अगर आप घटा के प्राइवेट को बढ़ावा दे रहे हैं तो ये सबसे बड़ी नाइंसाफी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो ABVP है वो विलन के रूप में यहाँ सामने आ रही है। ABVP क्या कर रही है नहीं पता, आप लोगों को उनसे मतलब नहीं। मतलब नहीं बोला, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, आपको स्टूडेंट पे ध्यान देना चाहिए। आप जो बांट रहे हैं इसमें अलग अलग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हैं, जैसे मैं KYC से भी, ठीक है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, सभी स्टूडेंट्स का युवा संगठन है, और भी संगठन। आपका जो अभी BJP गवर्नमेंट में है, BJP का जो स्टूडेंट विंग है, ABVP क्या कर रही है उसमें हमें क्या लग रहा है जो ये पॉलिसी बना रही है BJP, तो ये मतलब पूंजीवाद की तरफ बढ़ रही है? पूंजीवाद तो सरासर है ना, जहाँ पे पैसे के ज़्यादा अहमियत है, शिक्षा से ज़्यादा, रोजगार से ज़्यादा पैसे को अहमियत है, जहाँ पैसे के बदौलत आप शिक्षा खरीद सकते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाके 2 लाख 4 लाख रुपए देके डिग्री खरीद सकते हैं, और यहाँ पे कम फीस है, सब कुछ है, यहाँ पे आपको सीट नहीं है, तो ये तरह पूंजीवाद को बढ़ावा ही देना होगा कि जहाँ जिसके पास पैसा है, मजदूरों के पास पैसा नहीं है, गरीबों के पास पैसा है, आप मत। आप इतना अच्छा मुद्दा उठा रहे हैं कि पूरे देश की जनता को आपके साथ आंदोलनरत होना चाहिए, क्योंकि गरीबी देश में ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, तो गरीबों के ऊपर चोट हो रहा है। क्या कारण है कि आपको समर्थन नहीं मिल रहा? क्या बात कर रहे हैं, समर्थन मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि समर्थन नहीं मिल रहा, क्योंकि जागरूकता फैलाने की और हमारी आंदोलन को और बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि सभी को इस तरह की जानकारी नहीं। जो एक लुभावना लॉलीपॉप तो गवर्नमेंट देती है कि आपको हमने शौचालय बना दिया, आपको हमने प्रधानमंत्री आवास योजना बना दिया, लोग लुभा जाते हैं, लुभाना जो लोग समझते, लोग लुभाते हैं। कई तरह से धर्म का भी मुद्दा होता है, अलग अलग मुद्दों के तुरंत आपका जो मेन मुद्दा है उससे भटकाया जाता है, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। अगर ये 3 चीज गवर्नमेंट अपने अंडर में ले और इसको अच्छे तरीके से फ्री करे तो क्या पब्लिक का विकास नहीं होगा? जिसको शिक्षा नहीं मिल पा रही उसको शिक्षा मिलेगी, जिसको स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा, जो एक गरीब आदमी सरकारी हॉस्पिटल में सीट बेड ना होने की वजह से और सुविधा सही से नहीं होने की वजह से वहाँ पर इलाज सही से नहीं करवा पाता। वही मैदानता में अगर आपका पैसा है तो मैदानता में क्या करवा सकते हैं, जिसके पास पैसा नहीं होगा वहाँ पे चौखट पर जाके मर सकता है। तो BJP जो ऐसी पॉलिसी ला रही है और लोग जो हैं देश में, जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है या ऐसी आपकी जो विचारधारा वाली, समान विचारधारा वाली पार्टियां हैं, क्या लग रहा है कि वो उनको काउंटर नहीं कर पा रही हैं इस समय? काउंटर नहीं कर पा रही है, वो तो एक जांच का विषय है, वो आप जांच करें क्या है। दूसरा बात है कि हम स्टूडेंट प्रोग्रेसिव है, माइंड अच्छे हैं, कोशिश कर रहे हैं, माइंड अच्छे हैं, और हम लोग इसके खिलाफ हैं। आज नहीं, कल नहीं, हम लगातार लड़ते रहेंगे जब तक इस तरीके की, जिस तरीके का NEP हो गया, हेफा हो गया, ये सब चीज़ें अगर नहीं हटती हैं तब तक हम लड़ेंगे और हम हार नहीं मानेंगे। जैसे कि हेफा है, अब पहले यूनिवर्सिटी UGC होती थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और अलग अलग यूनिवर्सिटी को फंड देती थी कि आप फंड लीजिए और स्टूडेंट को पढ़ाइए। अब ये क्या कह रही है, हेफा से आप लोन लीजिए। ऐसे में तो आप लोगों का मुद्दा दब जा रहा है ना। देखिए, सत्ता में 15 साल हो गए इनको, 15वां साल है, अब पूरे कर ही लेगी लग रहा है। तो अगर इतना अच्छा मुद्दा आप गरीबों की लेकर चल रहे हैं, पूरे देश से आपको समर्थन मिलना चाहिए, तो क्या लग रहा है कि नेशनलिस्टिक जो उनका है मुद्दा, उस पे वो आप लोगों को घेर रहे हैं, आप उस पे काउंट नहीं कर पा रहे हैं? अभी चल रहा था गोदी मीडिया, जो मीडिया है वो पब्लिक के पास कैसे पहुंच, जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक जो आम पब्लिक है, जो रिसर्च चालक है, वो आगे तो नहीं पढ़ रहा है कि क्या नियम निकाला है। गोदी मीडिया का अब जमाना नहीं रहा, आप मानते हैं ना, सोशल मीडिया का जमाना है। इन्फॉर्मेशन जो पूछ रहा है वो ये तो नहीं पूछ रहा है कि आप क्या क्या पढ़ने के लिए तो नहीं आ रहे कि NEP में क्या क्या है, वो तो यहाँ के इंटेलेक्चुअल लोग, प्रोफेसर लोग जो पढ़ रहे हैं, जो गलत समझ रहे हैं, उनके खिलाफ कर रहे हैं। उनके सपोर्ट में आने के लिए पब्लिक आएगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, पब्लिक जिस तरीके से जागरूक होगी, आएगी, पब्लिक सपोर्ट कर भी रही है। ऐसा नहीं कि सिटीजन बाहर जब पब्लिक नहीं आएगी या कोई स्टूडेंट नहीं आएगा, कोई टीचर के अलावा कोई छात्र या आप लोग क्या कीजिएगा? देखिए, ये बात सच है कि BJP पूंजीवाद की तरफ बढ़ रही है, जिसमें गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। एज ए मीडिया कर्मी भी मैं आपको बात बता रहा हूँ, लेकिन ये आप लोग लगातार लूज कर रहे हैं, ब्लैक बैटल ग्राउंड जो है लूज कर रहे हैं, इसको कैसे काउंटर कीजिएगा?
आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता है। आंदोलन का मुद्दा जो है जेन्युइन है। जेन्युइन मुद्दे को हमारे पब्लिक से मैं भी आता हूँ, मैं बड़ा कोई नेता नहीं, पब्लिक हम हैं तो हम भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो नेशनलिस्टिक मुद्दा है, इंटरनेशनल रिलेशन है, बांग्लादेश वगैरह की जो बातें उठती है वहाँ पे वो क्रमक रूप से उठते हैं और आप लोग चुप रह जाते हैं, जो खास वर्ग जैसे आप इस देश के दोनों जनता हैं, तो जैसे देखा गया कि कम्युनिस्ट जब फिलीपींस में होता है, फिलिस्तीन में तो आती है लेफ्ट, लेकिन बांग्लादेश में जो होता है हिंदूज के साथ, वो भी इस देश के लोग हैं, तो उस समय कम्युनिस्ट चुप रह जाते हैं। तो क्या इस कारण से जनता तो ऐसा बांग्लादेश में जो क्रश हो रहा है, बांग्लादेश एक त्रासदी है, हाँ, जो त्रासदी वो नहीं होना चाहिए, जिस तरीके का अटैक हो रहे हैं वो नहीं, चाहे वो फिलिस्तीन हो, तो उसमें चाहे जो वो गाजा हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, दोनों एक आप इस बात को मानते हैं, गाजा के समय आप लोग आए थे रोड पे, मैं ये मानता हूँ कि कहीं पे भी जघन्य हत्या नहीं होनी चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये आप मान रहे हैं, मेरा क्वेश्चन कुछ और है कि गाजा के समय आप लोग रोड पे आते हैं और जब बांग्लादेश में होता है उस समय रोड पे नहीं आते हैं। कोई कम्युनिस्ट संगठन आया बांग्लादेश के हिंदुओं के पास? संगठन से मुझे मतलब नहीं, मैं ये जनता तो ये देख रही है ना कि आप अच्छे इश्यू उठाते हैं, लेकिन सेंसिटिव इश्यू जो है वहाँ पे एक पक्ष के साथ आप खड़े रहते हैं और दूसरे पक्ष में आप चुप रह जाते हैं। हम इस पक्ष में हैं कि जघन्य हत्या ना हो, चाहे वो गाजा हो चाहे बांग्लादेश। रोड पे तो उतरना पड़ेगा ना आपको। रोड पे उतरना पड़ेगा, आप हो सकता है आपने नहीं देखा हो। सबसे बड़ी बात है कि कहीं पे भी मौत ना हो, कहीं पे भी किसी भी मुद्दे को लेकर। एक अंतिम क्वेश्चन है कि अगर लगे अभी आप इस मुद्दे पर एनईपी के मुद्दे वो जो है बांग्लादेश और गाजा शांति बनाए रखे और कोई भी कहीं भी हत्या नहीं होगी। अभी जो मुद्दा है हमारी शिक्षा का मुद्दा है, जो सबसे बड़ी बात है, जो गरीब पढ़ नहीं पा रहा उसके लिए शिक्षा कैसे पढ़े, जो गरीब पढ़ नहीं पाएगा तो रोजगार कैसे लेगा, और रोजगार में भी आपने क्या रोजगार दिया है, जितने रोजगार आपने निकाले हैं इस पर भी ध्यान देना चाहिए ना। तो देश में क्या हो रहा है पहले आप उस पर भी बात करें। पढ़ाई के लिए हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये बात मानते हैं? पढ़ाई के लिए हिंसा कोई आज फिलिस्तीन में पढ़ाई कोई कर पा रहा नहीं कर पा रहा नहीं, पढ़ाई के लिए हिंसा नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई के लिए है ना। सबसे पहले कॉलेज चाहिए ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 88 कॉलेज, हर साल सीबीएसई बोर्ड से सिर्फ दिल्ली में 12 लाख से ऊपर बच्चे पास करते हैं, और हर साल जो है आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ 60 से 68 सीट देती है, और बच्चे कहाँ जाते हैं? सरकारी स्कूल जो नहीं, ये इस सीयूईटी है, सीयूईटी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी दे रही है, सीयूईटी में क्या होता है कि आपका जितना आपने एडमिशन करवाया, एंट्रेंस दिया, जो आपका रैंकिंग होगा उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। सीधी सी बात है, प्राइवेट स्कूल का बच्चा जो हर साल पैसा दे के पढ़ रहा है और सरकारी स्कूल का बच्चा जो नहीं पढ़ पा रहा है, जिस तरह की ये एक दुखता हुआ रग है जिसको आप लोग पकड़ रहे हैं, लेकिन इसमें आप अभी इस बात पे बात कीजिए ना कि भाई सबसे बड़ी बात ये है कि अभी जो मुद्दा है जिसके ऊपर हम आए तो वो एक बड़ी मुद्दा है ना, मुद्दा है, और इस पे हम आपका साथ दे रहे हैं, सभी लोग साथ देंगे। ठीक है, किसी मुद्दे को आप अगर मुद्दा सही हो, लोग लूज कर जाए तो ये दुख होता है ना। कौन लूज कर रहा है वो नहीं पता, अगर आप जांच कीजिए कौन लूज कर रहा है। हर मुद्दे पे बात होती है, ऐसा नहीं है। पिछले 10 साल से लगातार उनको जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, बीजेपी कर बिल्कुल बीजेपी कर रही है, तो आप लोग क्यों? तो आप बीजेपी से जाके पूछे कि सर 10 साल से आप लोगों ने विपक्ष से भी नहीं पूछा जाएगा कि आप काउंटर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, आप काउंटर हो रहा है, ऐसा नहीं है काउंटर नहीं हो रहा। काउंटर नहीं हो रहा तो आप सड़क पे आके अब हमारा बाइट नहीं ले रहे हो। काउंटर हो रहा है, और काउंटर हो रहा है तभी आपको पता चला कि बीजेपी ने ये एनईपी और हैफा करा करके ये एनपीए ये सब चीजें हुई हैं। प्राइवेट स्कूलों में जो शोषण हो रहा है, लोग लूट रहे हैं, ऐसा लगता है जिनके पास पैसा नहीं होगा वो पढ़ ही नहीं पाएंगे। यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ, यही बात तो कह रहा हूँ कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट स्कूल है, उसमें क्या हो रहा है कि आप पैसा दे रहे हैं और अपना डिग्री ले रहे हैं। वहीं पर सरकारी स्कूल में इस तरीके का नहीं है सुविधा। सरकारी स्कूल जिनको पैसा नहीं है, सुनिए, सरकारी स्कूल दिल्ली के सरकारी स्कूल में कहीं पे भी आप जाएंगे और कुछ स्कूलों में आपको टीचर ही नहीं मिलेंगे आपके सब्जेक्ट के। कई स्कूल में साइंस ही नहीं है, कई स्कूल में इकोनॉमिक्स जो कॉमर्स। दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं, जो केजरीवाल जी भी कह रहे थे हम लेफ्ट से जुड़े हैं, तो उन्होंने तो बड़ा दावा किया कि हमने तो बहुत कुछ किया है। फील्ड पर जाइए तो पता कीजिए ना,
हम तो देख रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, गरीब तो मारे जा रहे हैं लोग। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सरकार जब तक सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। सरकार जब तक पब्लिक के फंडेड में पब्लिक के इश्यूज को नहीं उठाएगी, इश्यूज पे काम नहीं करेगी, तो सरकार पब्लिक की नहीं है, वो अमीरों की सरकार है। हाँ, अमीर और अमीर होता अच्छा, है, क्या अगर गरीब और कम्युनिस्ट गरीब। सत्ता में आ जाती है तो प्राइवेट स्कूल बंद कर देंगे? कम्युनिस्ट सरकार की ही तो बात कर रहा हूँ, जो सरकार गरीबों की बात करे, जो सरकार इन इश्यूज को उठाए जिससे गरीब का उत्थान हो, गरीब अच्छा से पढ़ सके। आप सिर्फ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें। मैं स्टूडेंट की बात करूँगा, मैं नेता थोड़ी ना, मैं नेतागिरी की बात करूँगा। तो वही है कि आप देखेंगे कि जैसे ये रिसेंटली राउस कोचिंग सेंटर में जो हमें दुर्घटना देखने को मिला, वो कोई आइसोलेटेड स्थिति नहीं है। अब स्टूडेंट्स दूर दूर से आते हैं क्योंकि उनको अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंता रहता है, लेकिन उनको ये भविष्य एनटीए जो है, एनटीए इसको आप समझाइए क्या है? एनटीए आप देखेंगे कि एक ऐसा संस्थान है जिसको आप अगर इंटरनेट में भी सर्च करेंगे तो उसका जो परमानेंट एम्प्लॉय तक नहीं है उसमें। तो एक पूरा जो सिस्टम जो पूरा एनोनिमिटी में काम कर रहा है, इतना सारा सेंट्रल एग्जाम्स कंट्रोल कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी का बात नहीं रहता, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रहता, और एक के बाद एक धांधली हमें देखने को मिल रहा है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा सफरिंग है जो हमारे मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं। हमें इसके खिलाफ जो डिमांड था कि पहले जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज़ का अधिकार था कि अपना अपना एंट्रेंस लिया जाए, उसी को फिर वापस लागू किया जाए, उसके लिए सरकार से यूजीसी से जितना फंड 2020 में बात कर रहे हैं कि लागू हुई है। लागू तो हुआ है, उसके बाद से हमें दिख रहा है ना कि कैसा ट्रेंड रहा है। इसका इसके लिए जो सारे यूनिवर्सिटीज़ है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में तमाम जो प्रोग्रेसिव स्टूडेंट बॉडीज़ थे वो हमेशा से बात उठाते आए हैं और इस बारे में तेज़ी से यही बोलते रहे कि इसके खिलाफ एक क्या लग रहा है 4 साल से भी जो है आप लोग मतलब पहले तो कम्युनिस्ट पार्टियों का या स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा जोर होता था इस देश में, अब क्या लग रहा है कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं आप लोग? देखिए, इसके लिए दोषी तो है हमारा जो एक अब स्टेट देखेंगे हर यूनिवर्सिटीज़ में बहुत तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा रहा है, वहाँ पर स्टूडेंट्स पर फाइन्स लगाया जा रहा है, डिस्करेज किया जा रहा है प्रोटेस्ट करने से। तो ऐसा एक स्थिति में जो स्टूडेंट अपना राइट के लिए बोलेगा वो बोल नहीं पा रहा, तो उसके लिए हमारा हमेशा से यही कोशिश रहा है कि स्टूडेंट्स को एक साथ लाया जाए। वो जो एक डीपोलिटिसाइजेशन दिख रहा है, आप लोगों का जो पार्टी था मार्क्सवादी, CPIM वगैरह, तो नहीं स्टूडेंट विंग है, जब आपको वहाँ से पावर मिलती थी, बंगाल में थे आप पावर में, त्रिपुरा में भी थे, तो क्या लग रहा है इन जगहों से लॉस होने से स्टूडेंट पे भी ऑर्गेनाइजेशन पे असर पड़ा? एक तरीके से रहा है ना कि आप देखेंगे कि एक तरीके से जो राइट का एग्रेशन रहा है हमारे देश में, जो न्यू लिबरल पॉलिसीज हमारे देश में लाया गया है और उसको जो बेयर करके जो आगे बढ़ा रहा है और तेजी से और भी ज़्यादा लागू, आप चाहे फार्म लॉज उठा लीजिए, आप यूनियन जो लेबर कोड है इन सबको देख लीजिए, ये हमेशा से एंटी यूनियन और जो कुछ चीज़ें जैसे ऐसी रही है कम्युनिस्टों की कि बड़ी प्यारी रही है बातें, कि चाहे वो फुलफिल हो या ना हो, सर्वहारा की बात करना, किसान की बात करना, मजदूर की बात करना, तो उसमें कुछ ऐसे लोग अब हावी हो गए हैं, आप कम्युनिस्ट पीछे रह गए। किसान आंदोलन हुआ, आप देखेंगे कि जो है जातिगत वर्गीकरण पूरे देश में नहीं हुआ, यहाँ हुआ, तो क्या लग रहा है कि आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं इसलिए दिनों दिन पिछड़ रहे हैं? ये आप देखेंगे कि एक तरीके से जो न्यू लिबरल पॉलिसी सिर्फ मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं आता, किसी पार्टी की तरफ से नहीं आता, ये खास विचारधारा है जिससे पूरा सोसाइटी को प्रभावित करता है। और अभी जब हम जो हमारा बेसिक एम्प्लॉयमेंट, शिक्षा और फिर शेल्टर का बात है, उसमें जब भी आप इस बारे में बात करने जाएंगे, सरकार अगर आपकी बात नहीं मानती है तो आप अगला स्टेप क्या उठाएंगे? हमारा तो एक ही स्टेप है जो हमारा शुरुआत से मतलब इस स्ट्रगल का शुरुआत से अंत तक रहेगा, वो है लोगों को जोड़ना और इस मूवमेंट में ग्रेटर